हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जहाँ पे ही है बिल्कुल यहाँ पे आप हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज मैं सपना यानी कि स्नैपी गर्ल के बारे में रिएक्शन देने वाली हूँ। हालाँकि मैं बहुत कम सपना से रिलेटेड रिएक्शन देती हूँ, लेकिन जब जब मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में रिएक्शन की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, वरना वो चीज़ें बहुत गलत तरीके से सोशल मीडिया पे जा सकती हैं, तो मैं अपना रिएक्शन लेके ज़रूर आती हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे सपना को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बीते दिनों सपना ने अपने दिल की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे शेयर करी और उसके बाद उसने एक वीडियो में ही सब चीज़ें ख़त्म करके अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन चीज़ें अभी भी सही नहीं हुई हैं, वो हमें फ़ील होता है। वो चाहे अपने एंड पे कुछ भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन ये हमें फ़ील होता है क्योंकि उनकी सास का अभी भी उनकी वीडियो में ना आना, कंफर्टेबल ना होना और सपना के पुराने व्लॉग्स आना, तो वो सब चीज़ें इस चीज़ को दर्शाता है कि चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन वो फिर भी अपने एंड पे जितनी कोशिश करती है उतना अपने परिवार की चीज़ों को ऑफ कैमरा रखना, चीज़ों को छुपाना और संभालने की कोशिश करती है। तो अभी थोड़े दिन पहले ही सपना अपने मायके से वापस आई थी। उन दिनों सपना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पे गई थी थोड़ा सा रेस्ट के लिए और थोड़ा सा चेंज के लिए। लेकिन अभी सपना दोबारा से मायके चली गई हैं और उनके मायके जाने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं कमेंट सेक्शन पे, जिन पे हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्हें नहीं पता मैं उनको क्विकली बता देती हूँ कि उसका मायके जाने का रीज़न ससुराल से लड़ाई झगड़ा करके या उनके साथ मनमुटाव करके जाना नहीं है। उसके घर में एक फ़ंक्शन है, जो फ़ंक्शन काफ़ी समय से पेंडिंग है। आप लोग जो भी उस जगह से बिलोंग करते होंगे उन्हें इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा। कुछ कुआं पूजन की रस्म है जो पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग है। उस रस्म को पूरा करने के लिए और अपने घर की इस खुशी के पल में शरीक होने के लिए सपना अपने मायके गई हुई है, जहाँ पे उसने बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करी और उसके बाद वो मायके भी गई। लेकिन जब मैंने सपना का कमेंट सेक्शन खोला तो मुझे ना कुछ वो वाले दिन याद आ गए जिन दिनों में बीते दिन सपना के लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए थे। ये आज से आई थिंक 2-4 महीने पहले की बात है। उस समय पे भी सपना के लिए नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई थी और यही चीज़ें मैंने अब दोबारा से नोटिस करी। तो जब मैंने कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स देखे तो आई थॉट कि इन पे मैं बात करती हूँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे, वो लिखती हैं, ड्रामेबाज बहू को क्या गले लगाना, सारा कुछ तो मिट्टी में मिला दिया, क्या दिखावा कर रही है, जो अंकल आंटी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हो, ठीक नहीं कर रही हो तुम, 2 बच्चों के माँ होकर भी बचकानी हरकतें। तो अभी जब ससुराल जा रही थी सपना, तो अपनी सास के गले मिल के उनके पैर छू के जा रही थी, जिसपे ये सब्सक्राइबर उसको कहती हैं ड्रामेबाज बहू, क्योंकि वो पैर छू रही थी। अगर यही बहू पैर छू के ना जाती, सास से मिल के ना जाती, तो सोचिए कि नेगेटिविटी का सामना सपना को नहीं उनकी सास को करना पड़ता। भले ही वो कैमरे में ज़बरदस्ती चीज़ें दिखा रही हैं, इसीलिए दिखा रही हैं ताकि उनके सास ससुर पे और उनके परिवार पे कोई उंगली ना उठाए, उनकी सास को, उनके ससुर को, उनकी फैमिली को कोई गलत ना बोले। भले ही वो ऑफ कैमरा उसको गले लगाते हों चाहे ना लगाते हो, पर ऑन कैमरा उसने हमेशा उनकी इज़्ज़त बचाने की ही कोशिश करी है, एक अच्छा मैसेज सोशल मीडिया में देने की कोशिश करी है। तो वहाँ पे इनको ड्रामेबाज बहू लग रही है सपना। उसके अलावा एक कमेंट और है इसी के जस्ट नीचे, जो लिखती हैं, सपना जैसी औरत को बस अपने घर वाले ही अच्छे लगते हैं, वरना इस औरत ने अंशु के पापा और अपने सास ससुर और ननद को भी छोड़ा सोशल मीडिया पे बदनाम करने से। तो सपना के घर वालों को सपना कितनी पसंद है या सपना अपने घर वालों का कितना फेवर कहती है या करती है, ये सारी सोशल मीडिया ने देखा है। जिस लड़की ने 1 साल तक अपने पेरेंट्स से बात ना करी हो जस्ट बिकॉज उसके ससुराल वालों को इश्यूज़ थे उसके मायके वालों से, उसने अपने माँ बाप से बातें करनी तक छोड़ दी। उसको आज इस तरीके की बातें सुनाई जा रही हैं कि वो मायके के लिए करती है। मायके जाना उसका शौक़ नहीं है, उसकी खुशी नहीं है, उसकी मजबूरी है। पिछली दफ़ा भी वो मायके तब गई थी जिस समय उसके पैर में फ्रैक्चर था
उसे उस समय पे सपोर्ट की ज़रूरत थी, देखभाल करने की ज़रूरत थी। वो तब अपने मतलब के लिए अपने मायके गई थी, रेस्ट करने के लिए, जहाँ पे आपने देखा होगा कि उनकी मम्मी ने उनके पैरों की किस तरीके से मसाज, किस तरीके से सिकाई, सब होम रेमेडीज़ करी थी। उसके बाद सपना अब गई जब अगेन सपना की तबीयत और उसको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। तो देखा जाए तो सपना अपने घर वालों के लिए नहीं कर रही है कुछ, वो अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए वहाँ पे जाती है ताकि उसकी हेल्थ रिकवर हो जाए, और 2-4 हद से हद 5 दिन में वो वापस अपने ससुराल आ जाती है। ऊपर से अंशु के पापा ने जो किया, सपना को ये कब से पता था। वो चाहती तो ये चीज़ें बहुत पहले ही सोशल मीडिया में बता देती। उसने ये चीज़ें नहीं बताई, ये चीज़ें उसने तब बताई जब बात उसके माता पिता की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट पे आ गई। और अगर यहाँ पे सपना गलत होती तो अंशु आज सपना के साथ नहीं होती। सपना अंशु की भाभी है, लेकिन इसके बारे में बात की थी ना, वो अंशु के माता पिता हैं। तो अगर उसने अपने पिता से ऊपर अपनी भाभी को रखा है तो कुछ तो सच्चाई होगी और कुछ तो अच्छाई होगी कि अंशु ने अपने पापा का साथ ना देते हुए अपनी भाभी का साथ दिया है। तो यहाँ से पता चलता है कि सही कौन है, गलत कौन है। उसके बाद एक कमेंट नीचे ये भी आया है, यहाँ फ़र्क होता है बीवी और माँ में। माँ पापा को देखो हंसना भूल गए हैं, और बीवी को देख लो हंस हंस के सब कुछ कर रही है। तो माँ पापा वीडियो में आते ही कितना है, जितनी वीडियो में आते हैं उतनी वीडियो में आपको वो हंसते हुए नहीं दिखते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 24 के 24 घंटे सिर्फ रोते रहते हैं, और उनके माता पिता का बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन सपना के आगे छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं। वो सारा दिन रो नहीं सकती, और सारा दिन सोशल मीडिया पे रो के दिखा भी नहीं सकती। अगर वो सारा दिन सोशल मीडिया पे रो के दिखाएगी तो आप बताइए, जिन्होंने कमेंट करा है, आप उसे कितने दिन देखेंगे और कितने दिन आप उसका रोना देखेंगे। चौथे दिन आप ही उठ के बोलेंगे कि जब देखो रोने का ड्रामा करती रहती है। तो आप जैसे ही वो लोग होते हैं जो तो ना तो किसी के रोने पे दया करते हैं, ना ही किसी पे के हंसने पे खुश होते हैं। अगर वो हंस रहा है तो वो हंस क्यों रहा है, उसे कोई दुख नहीं है, और अगर वो रो रहा है तो वो रो क्यों रहा है, वो कितना ड्रामा करता है। तो इस वक्त उसके नॉर्मल रहने से भी दिक्कत है, उसके रोने से भी दिक्कत है। तो वो क्या करे, मतलब बहू बन के उसने दुनिया की बहुत बड़ी गलती कर दी है, या उसके पति आज इस दुनिया में नहीं रहे तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। वो जिएगी नहीं, अपने बच्चों के लिए हंसेगी नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगी। और बोलते हैं, हमारे तो शास्त्रों में भी ये सब चीज़ें लिखी हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने भी कहीं सुना है कि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, अगर हम उसे बार बार दुख में याद करते हैं, बार बार उसे पुकारते हैं, उसे याद करके रोते रहते हैं, तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। वो जहाँ होता है कभी खुश नहीं हो पाता। सो ऐसे ही कुछ हेटर्स हैं जिन्हें अगेन एक नया मुद्दा मिल गया है, बिना ये सोचे समझे हुए कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। अभी जो लेटेस्ट व्लॉग सपना का आया है उसमें सपना अपने मायके गई है। सबने ये देखा कि सपना का भाई सपना को लेने के लिए आया था। टाइटल भी सपना ने यही लगाया था कि मेरा भाई मुझे मायके लेने के लिए आया है। लेकिन भाई की वीडियो में उनकी मम्मी कार में बैठी हुई नज़र आ गई, और उसके बाद अपनी मम्मी से मिलती हुई भी वो गेट पे दिखी। तो लोगों ने सपना की वीडियो के नीचे जाके सपना को झूठी औरत, मक्कार औरत, कितना झूठ बोल रही है कि माँ कार में बैठी है, लेकिन झूठ बोल रही है। सबने ये देखा कि सपना ने झूठ बोला, सबने ये देखा कि सपना की माँ कार में बैठी थी। अग्री, मैं मना नहीं करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि माँ कार में बैठी थी, येलो कलर की साड़ी उनकी दिख रही थी। लेकिन अगर सोचने पे आए, गहराई से इस बात को सोचा जाए, तो सपना ने यहाँ पर भी अगेन अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त ही बचाने की कोशिश की है। सोचिए कि उसने अपनी मम्मी की प्रेजेंस तक को डिसअपीयर कर दिया, कट कर दिया, क्योंकि उनकी मम्मी की प्रेजेंस दिखती तो सास ससुर के लिए ट्रोलिंग होती, उनके लिए नेगेटिविटी बोली जाती, क्योंकि उनका बिहेवियर अभी नॉर्मल नहीं है। अभी सपना के साथ ही चीज़ें नॉर्मल नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके पेरेंट्स के साथ चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो इसीलिए उसने अपनी मम्मी को तक नहीं दिखाया कि मम्मी भी लेने के लिए आई हैं। यहाँ पे उसकी समझदारी थी, क्योंकि वो दोनों परिवार की इज़्ज़त को लेके चलने वाली लड़की है। जहाँ पे अगर उसने अपने मायके वालों का ख्याल किया है तो उससे कहीं ज़्यादा ख्याल और कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी उसके लिए अपने ससुराल की इज़्ज़त रहती है। अगर उसके भाई की एडिटिंग में वो प्रॉब्लम ना आती, ना नज़र आती, तो शायद किसी को कभी पता ही नहीं चलता कि सपना की मम्मी भी लेने के लिए आई थी।
लेकिन लोगों को थोड़ा सा क्लू मिल गया। कुछ हेटर्स, हर किसी के हेटर्स और सपोर्टर्स होते हैं, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सपना की ट्रॉलिंग के लिए भी ये 4-5 लोग हैं जो उसको भी ट्रॉल करते हैं और उसको भी हेट करते हैं और ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं। आज इन लोगों को बड़ी सिंपैथी आ रही है सपना के सास ससुर के साथ। तब ये लोग कहाँ थे जब वाकई में उसके सास ससुर को सिंपैथी की ज़रूरत थी? उस समय पे ये लोग कहाँ थे? उस समय पे उनके साथ सपना ही खड़ी थी ना। जब वो रोते थे तो सपना ही अपना कंधा देती थी ना। जब वो बीमार होते हैं तो सपना ही उन्हें बना के 2 रोटी खिलाती है ना। तब कहाँ जाते हैं ये हेट करने वाले? लेकिन अब अगर उन्हें छोटी सी भी चीज़ मिल रही है जहाँ पे सपना की इसमें गलती नहीं, समझदारी है, उसने समझदारी से काम लिया कि चीज़ों को दिखाया ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बैलेंस करने के लिए ऑफ कैमरा रखनी पड़ती है। उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा कंटेंट होता अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म पे इसका बखूबी इस्तेमाल करती ना और लोगों की तरह, तो उसके लिए तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत अच्छे व्यूज़ वाला कंटेंट था कि मम्मी आई लेकिन सास ने मम्मी से ठीक से फिर से बात नहीं करी। कितना चलता ना ये वीडियो, लेकिन उसने अपनी माँ की प्रेजेंस ही ख़त्म कर दी। ये जाहिर ही नहीं किया, ये शो ही नहीं किया कि मम्मी भी लेने के लिए आई हैं। लेकिन जो लोग हरकतों से बाज नहीं आ सकते उनको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि सपना की इस जर्नी में मैक्सिमम लोग सपना के साथ हैं। वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि सपना जैसी लड़की घर जोड़ने वाली में से है, तोड़ने वाली में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी किसी के भी दुख को कंपेयर नहीं करा, वेदर सपना का दुख हो चाहे उनके सास ससुर का दुख हो। दोनों का दुख अपनी अपनी जगह है और दोनों के साथ ही मेरी पूरी सिंपैथी है। लेकिन मैं इन हेटर्स के ख़िलाफ़ हूँ जो सिर्फ यहाँ पे आके हेट कमेंट्स कर सकते हैं सामने वाले का मोरल डाउन करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए और उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करने के लिए। एक लड़की ने फर्स्ट टाइम आके अपने दिल की थोड़ी सी बात क्या बोल दी, तुम लोगों ने तो उसको ड्रामेबाज बहू का टैग दे दिया। मतलब हैरान हूँ मैं कि कैसे मानसिकता के लोग हमारे बीच रहते हैं। खैर, इन सब नेगेटिविटी से सपना के सब्सक्राइबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सपना ने अपनी इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ अर्न किया है। आज अगर सपना वीडियो बनाती है तो लोग ये बोलते हैं कि सास ससुर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब यही वीडियो, यही व्लॉग उनके बेटे बनाते थे, क्योंकि ये वीडियो व्लॉग ये सब सपना ने नहीं शुरू करा था, उनके पति ने शुरू किया था। और अपने पति के सपना को पूरा करते करते आज सपना भी इसी सपने को जी रही है और इस सपने को पूरा करने में मदद कर रही है। जब तक ये पेरेंट्स से सास ससुर अपने बेटे की मौजूदगी में व्लॉग पे आते थे तब इन माता पिता का यूज़ नहीं हो रहा था। लेकिन आज एक बहू, एक बेटा और बहू दोनों होने का फ़र्ज़ निभा रही है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि सास ससुर का इस्तेमाल कर रही है सोशल मीडिया पे। क्या अपने लिए ही कर रही है? क्या वो जो बच्चियां हैं वो सास ससुर की कुछ नहीं लगती? उनका भविष्य सास ससुर का कुछ लेना देना नहीं है? मतलब सोचिए कितनी ज़्यादा दोहरी मानसिकता है यहाँ पे। जब तक बेटे ज़िंदा थे, बेटों के व्लॉग में माँ बाप आते थे, उस वक्त तक किसी ने ये नहीं बोला कि माँ बाप का इस्तेमाल करा जा रहा है। और आज फैमिली व्लॉग के नाम पे अगर वो अपने सास ससुर की थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाती है तो आज उनका व्लॉग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, इन सब लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। ये वही लोग हैं जो बहू और बेटे में ना एक डिफरेंस रखते हैं, शायद अपने घरों में भी रखते होंगे। इनकी नज़र में बोल के तो यही बड़े बड़े बोल लाते हैं कि बेटी लेके जा रहे हैं, लेकिन उसे बेटी कभी बनने नहीं देते, इनफैक्ट बहू भी नहीं रहने देते। तो यहाँ पे इन लोगों की सोच चेंज हम तो नहीं कर सकते, लेकिन वक्त ज़रूर करेगा। फ़िलहाल पूरा सपोर्ट है सपना की फैमिली के साथ। जब सपना पे ऐसी कोई बात आएगी, उसके लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाएगी, तब मैं यहाँ पे आके सपना की सपोर्ट में ज़रूर बोलूँगी। जब तक मैं बोल पाऊँगी मैं डेफ़िनेटली तब तक बोलूँगी। जब तक मुझे वो गलत नहीं लगेगी मैं तब तक उसके लिए बोलूँगी। ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सपना ने अगर अपनी माँ को साथ आने वाला झूठ बोला है तो क्या इसमें सपना की कोई गलत इंटेंशंस आपको समझ में आती है, या आपको भी लगता है कि उसने झूठ बोल के कोई गलती करी है या यहाँ पे उसकी कोई गलत इंटेंशंस थी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि मैक्सिमम जनता का इस चीज़ के बारे में क्या विचारधारा है। इससे पता चल जाएगा कि हमारी जो जनता है वो क्या सोचती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।